दोस्तों ट्रेडिंग चैलेंज के डे 2 की बात की जाए तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। हद से ज़्यादा मार्केट में हमको वॉलीटिलिटी देखने को मिल रही है क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ में 1 तारीख को बजट आने वाला है। सो बजट से पहले वॉलीटिलिटी बढ़ गई तो इसकी वजह से यहाँ पर अभी रिसेंटली इसमें ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो आज के दिन में हमने कुछ ट्रेड्स किए, उसका हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हमने ट्रेड किए और उसका क्या रिजल्ट रहा है, नेट टू नेट क्या रिजल्ट रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड इसके अलावा दोस्तों आप भी अगर इस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो क्योंकि मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी कंप्लीटली फ्री में दे रहा हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्ट्रेटेजी के ऊपर भी हम बात कर लेंगे। एंड इसके अलावा कल आप किस तरीके से ट्रेड करोगे उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं और आज का क्या रिजल्ट रहा वो भी हम देखेंगे। सो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की करते शुरुआत। और पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस और इसी तरीके के चैलेंजिंग वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए आज के मार्केट की तो मार्केट देखो गैप अप ओपन हुआ, काफी बड़ी गिरावट हुई, फिर रिकवरी हुई, फिर गिरावट हुई, फिर रिकवरी हुई, फिर गिरावट हुई। तो मतलब आज का जो मार्केट था सबसे इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा वॉलीटिलिटी हमको आज के दिन में देखने को मिली है। एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आज के दिन में ट्रेड करने के लिए, राइट। अब हम समझ लेते हैं कि दोस्तों आज के दिन में हमारे ट्रेड क्या हुए। एंड इसके अलावा दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि कल आप किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो, कल किस तरीके से आपको ट्रेड करना एंड उसकी क्या प्रोसेस रहने वाली इस हमारी स्ट्रेटेजी को सीखने में, उस पर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिंपल आपको दिखा देता हूं कि अभी आज के दिन के ट्रेड्स क्या रहे एनालिसिस के हिसाब से। देखो मैं ऑलरेडी एक चीज आप समझ लो कि जब भी मैं ट्रेड करता हूं, ट्रेड करने से पहले अपना कंप्लीट एनालिसिस यहां पर टेलीग्राम में शेयर कर देता हूं मार्केट ओपन होने से पहले, ठीक है। बाद में नहीं, ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन होने के बाद में मैं आपको कुछ भी बता रहा हूं, नहीं। आप यहां पर सबसे पहले टाइमिंग चेक कर लो मार्केट में। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर जो मेरा एनालिसिस है वो यहां पर मैंने शेयर किया ट्रेडिंग टॉक्स के अंदर। इसके आपने नहीं ज्वाइन किया सर्च करके ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक से ज्वाइन करोगे सही जगह जाओगे, ठीक है। आप टाइमिंग चेक कर सकते हो यहां पर 8:58 यानी कि मार्केट ओपन होने से पहले मैंने कंप्लीट एनालिसिस करके दे दिया, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या मैंने बताया है एक बार आप वो देख लीजिए सबसे पहले ताकि आपको समझ में आए कि आज के दिन में करना क्या था, ठीक है। हमारा सिंपल गेम था कि मार्केट अगर साइडवेज ओपन होने के बाद 23,400 का लेवल जो कि डे का हाई था ये ब्रेक करेगा, हम बाय के लिए जाएंगे। और अगर यहां पर सपोर्ट लेता है तो फिर हम यहां से, अगर गैप डाउन ओपन होता है या फिर नीचे आकर यहां से सपोर्ट लेता है तो हम बाय के लिए इस तरीके से प्लान कर सकते थे। और उससे इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों अगर ये लेवल इस जोन को ब्रेक करके निकलता है 300 के नीचे कहीं ना कहीं तो हम सेल के लिए प्लान करेंगे। तो सेलिंग के लिए यहां पर था लगभग 300 के नीचे की रेंज थी और बाइंग के लिए दिख रहा था डे का हाई, ठीक है। तो यहां तक ये स्ट्रेटेजी आपको क्लियर है। एरो के हिसाब से मैंने आपको बता के रखा है तो कौन से लेवल पर बाय करना है, कौन से लेवल पर सेल करना है, ठीक है। और हमारा प्लान था कि मार्केट थोड़ा साइडवेज ओपन होगा तो ट्रेड करना ईजी रहेगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे हम प्लान करते मार्केट वैसा नहीं चलता है। मार्केट की मर्जी है, मार्केट कब गैप अप होगा गैप डाउन होगा वो सब मार्केट के हाथ में, ठीक है। तो हमारा जो पहला ट्रेड था, एंड दोस्तों ये जितने ट्रेड है मैंने लाइव ट्रेड किए थे क्योंकि मैं जब मॉर्निंग में 2 घंटा तो मैं लाइव रहता हूं, ठीक है। मॉर्निंग में 2 घंटा मैं अपने स्टूडेंट के साथ एवरीडे लाइव रहता हूं, लाइव मार्केट के दौरान जुड़ा रहता हूं। वहां पर मैं लाइव कैसे ट्रेड करना वो सिखाता हूं प्रैक्टिकली तौर पे, वहां पर हम सीखते हैं, ठीक है। तो 2 घंटा तो मैं लाइव रहता हूं। उस टाइम पे जो भी ट्रेड्स हमारे स्ट्रेटेजी पे या एनालिसिस पे मिलते हैं हम खुद ट्रेड करते हैं वहां पर बैठ के सबके साथ में, ठीक है। तो वहां पर कोई इशू नहीं है। आप भी अगर ज्वाइन करना तो वीडियो के एंड में उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला ट्रेड तो हमने बहुत अग्रेसिव किया था। अग्रेसिव क्यों किया मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूं कि देखो हमारा एनालिसिस क्लियर था। जैसे मैंने आपको अभी उस चार्ट में बताया कि लगभग 23,400 की रेंज का ब्रेकआउट होता है हम बाय के लिए प्लान करेंगे। मार्केट ऑलरेडी गैप अप हुआ, गैप अप होते ही इसको हमने 1 मिनट पे ट्रेड किया था। यहाँ पर जैसे सपोर्ट पे आया और सपोर्ट पे जैसे ये बाउंस करने लगा यहाँ से तो हमने 1 मिनट के अंदर ही बहुत अग्रेसिव एंट्री करी। नो डाउट हमने एंट्री करी और मार्केट फिर ये बड़ी रेड कैंडल बना के हमारा स्टॉप लॉस कट गया। तो पहले ट्रेड के अंदर जैसे मैं जो ट्रेड करता हूँ वो फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ, तो मेरे जो ट्रेड में लगभग 20 पॉइंट का हमारा यहाँ पर एसएल मेरा गया। और जो ऑप्शंस के जो स्टूडेंट है जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो उनके अंदर जो उन्होंने एटीएम या इन द मनी के आसपास ट्रेड किया था तो उनके लिए लगभग ये 10 से 15 पॉइंट की रेंज में उनका स्टॉप लॉस गया है, ठीक है। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग कमेंट करना कि आई थिंक ये इतना ही स्टॉप लॉस गया था। नो डाउट इतना ही गया है, ठीक है, मुझे तो पता ही है। तो लगभग 10 से 15 पॉइंट का ये पहले ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस था हमारा, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ एक्चुअली हमको उसके बाद देखोगे लगातार मार्केट में गिरावट हो रही थी, हमारा यहाँ पे कुछ भी सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं था, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड किया था कि सेलिंग साइड का ट्रेड कहाँ पर मिलेगा, इस जोन के नीचे। अभी तक एनालिसिस वो का वो, ये मैंने कुछ बदलाव नहीं किया है, ठीक है। तो इस जोन के नीचे हमको सेलिंग साइड का ट्रेड मिलेगा, ये हमारा प्लान था। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि मार्केट देखो यहाँ से स्पीड में गिर रहा है, ठीक है। स्पीड में गिरने की वजह से देखो डायरेक्टली इसने ब्रेक कर दिया, इस जोन को डायरेक्टली ब्रेक करके निकल गया, तो हमको वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा ट्रेड के ऊपर, ठीक है। क्योंकि मैं लाइव था, देखो मुझे झूठ बोल आपसे वीडियो बनाने के लिए मैं आपसे कुछ झूठ बोलूं ऐसा मुझे कुछ लॉजिक नहीं लगता, क्योंकि जब मैं लाइव था, जो हमारा उस टाइम पे प्लान था, मैं वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमने देखा उस टाइम पे हमने ट्रेड नहीं किया तो नहीं किया, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि यहां पर जब हमको सेलिंग साइड का ट्रेड मिल रहा था, जब ब्रेकडाउन दिया, तो जिन लोगों ने टेलीग्राम पे एनालिसिस फॉलो किया, डेफिनेटली जिसने ट्रेड किया नो डाउट ये प्रॉफिट बन जाएगा सेकंड ट्रेड में। यहां से जैसे ब्रेकडाउन का ये ट्रेड बनेगा और यहां पे वो प्रॉफिट बन जाएगा जिन लोगों ने सेलिंग साइड का किया होगा। लेकिन हम क्योंकि लाइव था मैं, और मैंने खुद डिसाइड किया था कि यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करते हैं अग्रेसिवली, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है, कभी भी बाउंस ऐसे रिवर्स करके स्टॉप लॉस खा सकता है। तो वो ट्रेड हमारा बेसिकली ये सेलिंग वाला ट्रेड यहाँ पर मिस हो गया। उसके बाद देखोगे मैंने एक टेलीग्राम में एक मैसेज भी डाल दिया था कि आज का मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। आप टाइमिंग देख सकते हो, लगभग 12 बजे के आसपास मैंने डाला था, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो अग्रेसिवली ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड उसके अलावा देखोगे उसके बाद एक काफ़ी ज़बरदस्त एक मूव यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना के एक ज़बरदस्त मूव आया, ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, तो ये कुछ भी हमने ट्रेड नहीं किया। लेकिन उसके बाद मुझे जो सेकंड ट्रेड मिला सेकंड हाफ में, लगभग देख सकते हो ये लगभग 13 का दिखा रहा है, मतलब कि 1-1:30 बजे हमको ये एक आध बजे हमको ये ट्रेड मिला। वो कैसे मिला, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को ऑलरेडी मैंने बता के रखा था, जब मैं लाइव था, जब लाइव में 11 बजे फिनिश कर रहा था, तब मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारा एक जोन है, यहाँ से हमको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। और ये चीज़ मैंने बताई थी कि मार्केट अगर इतना नीचे आया है तो वो बाउंस भी इतना कर सकता है, ठीक है। ये तो मैंने पहली बार बताया था कि मार्केट जैसे नीचे आया है तो यहाँ से इतना बाउंस करके यहाँ से आ सकता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे इस कैंडल में तो हमको 1% भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बाय यहाँ से सेल करने की, अग्रेसिव सेल करने की। लेकिन यहाँ से देखोगे तो दोबारा जब मार्केट एक दो बार ऊपर नीचे जाने के बाद दोबारा जब तीसरी बार यहाँ से आया, तो थोड़ा सा वो जो ये एरिया था 300 का, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर हमको एक एंट्री मिली, और एंट्री मिलने के बाद डायरेक्टली फिर से वो उसने जो अपना ट्रेंड था डाउन साइड का वो ट्रेंड फॉलो किया, और लगभग जो टारगेट था लगभग 23,145 से 50 की रेंज में, तो वो यहाँ पर ये टारगेट हमारा अचीव हुआ, ठीक है। ये हमारा सेकंड ट्रेड था, ये अचीव हुआ। एंड फर्स्ट ट्रेड में नो डाउट स्टॉप लॉस गया 20 पॉइंट, फ्यूचर में गया, ऑप्शंस में देखे तो 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया। आप जिसमें ट्रेड करते हो आपका वो अपना स्टॉप लॉस काउंट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद डेफिनेटली ये इसका ब्रेकडाउन करके निकल गया, ठीक है। और मैंने ये चीज़ भी जब मैं लाइव फिनिश कर रहा था स्टूडेंट के साथ में, तब मैंने ये भी बताया था कि ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो 23,000 का टारगेट भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे इतना ज़्यादा आप परेशान हो चुके होते हो ना, जहाँ पर कैंडल ऊपर नीचे हो रही, तो वो साइकोलॉजी थोड़ा इशू रहता है। देखो नो डाउट मैं ट्रेड करता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे इशू नहीं आता है, ट्रेड करते फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि देखो अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करूँ और टारगेट तक होल्ड करूँ। मेरा गोल इतना ही रहता है कि मैंने एंट्री सही कर ली है, मैं टारगेट तक होल्ड करूँ, बस ये मेरा मेजर गोल रहता है। बाकी बीच में क्या होता है उससे मैं ज़्यादा फर्क नहीं करता, क्योंकि मैं इसको फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूं तो थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, देखो यहां पर ये टारगेट अचीव हुआ और ये सेकंड ट्रेड हमारा डन हो गया, ठीक है। अभी चलिए इसको मैं सारे देख लेते हैं अपन। एंड दोस्तों कल किस तरीके से ट्रेड करना वो चाहिए, तो दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं फिर से कल मॉर्निंग में जो मेरा एनालिसिस है वो यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ, वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, स्ट्रेटजी आप फॉलो कीजिएगा। टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा मॉर्निंग में 8:30 बजे। तो जैसे कि जैसे लेवल है आपको एज इट इज़ फॉलो करना है, ठीक है। फॉलो करोगे रिजल्ट मिलेगा नो डाउट, ठीक है। सो अभी हम बात कर लेते हैं आज का क्या रिजल्ट रहा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फ्यूचर में कहाँ कौन से पॉइंट पे एंट्री थी, पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। जो सेकंड आज तारीख क्या है 21 जनवरी, यहाँ पर मैंने कल वाले वीडियो में देखोगे डेट यहाँ पर 18 तारीख लग रही थी, वो गलती से मैंने लिख ली थी 20 तारीख थी कल के दिन में, ठीक है। सो अभी यहाँ पर देखोगे तो पहले ट्रेड में हमको यहाँ पर 20 पॉइंट का यहाँ पर लॉस हुआ, एंड उसका लॉस लगभग 10 लॉट के हिसाब से कितना होता है, लगभग 15,000 के आसपास, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैं राउंड फिगर में ये यहाँ पर 20 पॉइंट मैंने डाला था, ठीक है। और उसके अलावा लगभग जो सेकेंड ट्रेड था उसके अंदर जो हमारा 105 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ। देखो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे स्टॉप लॉस मेरे बहुत सारे जाएंगे, जाने दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि टारगेट मेरा हिट होना चाहिए, और यहाँ पर मैंने लिखा है टारगेट, यानी कि ये मेरा टारगेट अचीव हुआ है, एंड दैट इज द माय लास्ट गोल, कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ टारगेट के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, ना कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए मैं करता नहीं। आपको लगता है कि यार मुश्किल है इतना अचीव करना, नहीं हो पाता है, तो एक्चुअली क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजी वैसी नहीं बनी है ट्रेडिंग के अंदर। बट आप जब
अगर मेरे साथ में 10 दिन मेरे साथ में बैठ के ट्रेड करोगे, या फिर क्योंकि मैं तो लाइव करता हूँ, आप चाहो तो जुड़ सकते हो, मेरे साथ में बैठ के सीखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ कि स्टॉप लॉस जाएगा तो चलेगा लेकिन टारगेट आना चाहिए। ये मेरा साइकोलॉजी पहले ही क्लियर होता है, उसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा चेंजेस करता नहीं हूँ। ठीक है, 10 दिन मेरे साथ में बैठोगे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, हाँ मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं टोटल कैसे क्या रिजल्ट रहा, उस पर हम बात कर लेते हैं। देखो सिंपल है, आपको एक लॉट पे कैलकुलेट करना है तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। टोटल आज के दिन के ट्रेड कितने थे, 2 ट्रेड हमारे एग्जीक्यूट हुए, जो मेरे 2 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए वो बता रहा हूँ। एंड उसके अलावा पहले ट्रेड के अंदर हमारा 20 पॉइंट का लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड के अंदर हमारा 105 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो नेट टू नेट कितना हुआ, लगभग आप देख सकते हो 105 में से 20 चले गए तो लगभग 95 पॉइंट्स हमने अचीव किए हैं। ठीक है, नेट टू नेट ये पॉइंट्स अचीव किए हैं। 95 पॉइंट्स मतलब कितना, 10 लॉट के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो सिंपल है 71,000 के अराउंड दिख रहा है। और यही अगर आपको एक लॉट पे भी कैलकुलेट करना है तो एक लॉट पे आप देख सकते हो लगभग यहाँ पर 7,000 के आसपास हम पकड़ के चलते हैं कि 7,000 का प्रॉफिट है। इसमें अभी देखो ब्रोकरेज मैंने माइनस नहीं किया, ब्रोकरेज आपको माइनस करना पड़ेगा, टैक्सेशन टैक्स जो लगता है गवर्नमेंट टैक्स वो भी हमको डेफिनेटली माइनस करना पड़ेगा। तो वो अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पर कि लगभग 500 से 600 रुपया हम यहाँ पर ब्रोकरेज और ये मिला के इसका माइनस कर सकते हैं अगर एक लॉट पे आपको कैलकुलेट करना है। और अगर 10 लॉट का देखना है तो सिंपल है, ये मान के चलो कि लगभग 3,000 के आसपास हम मान के चलते हैं कि 3,000 के आसपास का हम ब्रोकरेज यहाँ पर कट कर सकते हैं। तो भी नेट टू नेट देखें तो हम डे एंड हमारा ये भी सेकंड जो डे है डे एंड हमारा प्रॉफिटेबल रहा है। ठीक है, और एक्चुअली क्या है कि आज के दिन में अगर आपके फर्स्ट ट्रेड के बाद अगर आपने ट्रेड नहीं भी किया तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि मैंने एक तो वैसे तो मना किया था कि वॉलेटाइल मार्केट है, क्योंकि इस तरीके के मार्केट में ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं। सही बात तो ये है, बहुत ध्यान से ट्रेड करना चाहिए क्योंकि इस तरीके की वॉलेटिलिटी में कैपिटल जीरो हो जाते हैं। लॉस करना इंपॉर्टेंट नहीं, स्टॉप लॉस जाएगा वो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट स्टॉप लॉस जा रहा है, 20-30 पॉइंट स्टॉप लॉस जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कैपिटल जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए अभी रूल्स भी देख लेते हैं, कुछ रूल्स जो रूल्स है ट्रेडिंग के वो सिंपल रूल्स है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एंड चलिए वो देख लेते हैं एक बार। रूल्स में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो कुछ रूल्स है जो मिस हो गए होंगे कल के दिन में। सिंपल है, देखो पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो रूल्स पहले समझ लो कि एक तो दिन में 3 ट्रेड ही करने। ठीक है, तो हमारे कितने ट्रेड हुए, 2 ट्रेड हमारे हुए एग्जीक्यूट हुए हमारे। ठीक है, तो 3 ट्रेड से ज़्यादा दिन का नहीं होना चाहिए। सिंपल है, जो एनालिसिस में आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, उसको प्रॉपर फॉलो करना विद एरो। वो जो एरो में आपको दिखाता हूँ एक बार टेलीग्राम में जाके चेक कीजिएगा, जो चार्ट के ऊपर जो मैं एरो आपको बना के दे रहा हूँ वो एरो आपको भी मार्क करना है और उसको फॉलो करना है। ठीक है, और हमेशा सेम लॉट लेना है। अगर रोज एक लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हो तो डेली एक लॉट के साथ करो, और अगर दिन के अगर 5 लॉट लेते हो तो डेली 5 लॉट लो। इतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए उस सेगमेंट को ट्रेड करने का। ठीक है, और इसमें आप ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग एंड फ्यूचर तीनों में ट्रेड कर सकते हो। ये जो भी मैंने अपना जो दिखाया अभी ये मेरा फ्यूचर का है। आप चाहो तो इसको ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन बाय करते हो तो ऑप्शन इन द मनी एटीएम लीजिएगा, और ऑप्शन सेलिंग करते हो तो एटीएम और आउट ऑफ द मनी आप चूज कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइस में आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी फॉलो क्या करना है, सिंपल है, ये जो एनालिसिस है जैसे सेंसेक्स का भी दिया था, निफ्टी का भी दिया, निफ्टी में आप फॉलो करके देखो। एंड ये डे 2 है, डे 2 भी हमारा ओवरऑल पॉजिटिव रहा। एक्यूरेसी में आपको पहले ही बता रहा हूँ 70 से 90% की रहने वाली है। सिंपल है, ठीक है, एक्यूरेसी ये आपकी रहने वाली यहाँ पर स्ट्रेटजी के अंदर। ठीक है, चलिए अभी मैं बता देता हूँ कि दोस्तों आप अगर मेरे साथ में बैठकर ये सारी चीज़ें मेरे साथ में बैठकर सीखना चाहते हो प्रैक्टिकली तौर पे, तो कैसे आप सीख सकते हो उस पर भी हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो सिंपल है, आप हमारी डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, मेरी एप्लीकेशन है ट्रेडिंग टॉक्स, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर आप विजिट करोगे तो सिंपल है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग की ये लाइव क्लास है। सिंपली आप वेबसाइट के ऊपर जाओ, यहाँ पर आप ज़्यादा डिटेल्स के लिए ये वीडियो आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर क्या मिलने वाला है। और सिंपली आपके एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर भी इसकी फ़ीस मैंने नहीं रखी है, मात्र 1499 रुपीज़ फीस है। आप मेरे साथ में बैठ के लाइव मार्केट के दौरान सीख सकते हो और कैसे एग्जैक्टली ट्रेडिंग की जाती है, कैसे साइकोलॉजी बिल्ड की जाती है। देखो ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी बिल्ड करना। वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के जो रूल्स है, जो सेटअप है, वो आपको आने चाहिए। ठीक है, मेंटली जो दिमाग है उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। तो वो चीज़ें आप मेरे साथ में बैठ के यहाँ पे सीखोगे प्रैक्टिकली तौर पे। एंड ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें आपके साथ पॉसिबल है, इस तरीके से आप टारगेट्स अचीव कर सकते हो, बस आपको चीज़ें फॉलो करना आनी चाहिए। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आज के ट्रेड से जो मैंने आपको शेयर किए, जो अपने एनालिसिस पे हमको मिले, वो कैसे लगे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। और आप क्या इस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नीचे कॉमेंट करके बताओ। एंड ट्रेड ये जो मैं बता रहा हूँ चीज़ें जो मैं शेयर करता हूँ बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं करना है।
इसके अलावा कोई भी इंडिकेटर कुछ भी फालतू चीज़ यूज़ नहीं करनी, जितना मैं बता रहा हूँ उतना फॉलो करके देखो। 1 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन फॉलो करके देखो। फॉलो करने के बाद आपको रिजल्ट ना मिले तो मुझे आके बोलना, बाकी ऐसे डायरेक्टली कमेंट मत करना कि ये तो ऐसे है वैसे चीज़ें काम नहीं करती है। तो हमको पता है, पता होने से कुछ नहीं होता, फॉलो करना पड़ता है, अंडरस्टैंड। तो फॉलो करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, बाकी रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड मैं फॉलो करता हूँ, हमको पता है कि इसके क्या रिजल्ट रहते हैं और कितना सिंपल ये चीज़ें काम करती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो के अंदर। एंड आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएंगे, तो आपको मुझसे अगर कुछ डिस्कशन करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप पर कनेक्ट कर सकते हैं।